प्लस टू फिजिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल करने जा रहे हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक लूप लेते हैं जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और करंट जो है वो आई है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि इस लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी ऐसे ऐसे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसका सेंटर है वहां पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगी ऐसे। अब ये देखने की बात ये है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें जहां से ये फील्ड एंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है लोअर फेज से, ये लूप के लोअर फेज से ये एंटर कर रही हैं और अपर फेज को ये लीव कर रही हैं। जहां से ये एंटर कर रही हैं वो साउथ पोल हो गया इसका, और जहां से ये लीव कर रही हैं वहां से ये नॉर्थ पोल हो गया इसका। और ये नॉर्थ और साउथ पोल एक प्रकार का एक मैग्नेट बनाएंगे। तो करंट लूप अगर कोई कॉइल है और उसमें अगर हम करंट पास करें तो वो कॉइल एक मैग्नेट का काम करती है। अगर उसमें करंट आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो उसका जो अपर पोर्शन है वो नॉर्थ का काम करता है और लोअर पोर्शन उसका साउथ का काम करता है। अगर यही करंट आप क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका अपर पोर्शन है ऐसे ऐसे, ये जो आपका अपर पोर्शन है ये फिर ये साउथ का काम करेगा और लोअर पोर्शन नॉर्थ का काम करेगा। तो इस केस में ये फील्ड लाइंस अपर पोर्शन से एंटर होंगी और लोअर पोर्शन में लीव करेंगी और ये फील्ड लाइंस सेंटर के ऊपर ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगी दोनों ही केसेस में। तो इस प्रकार से दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि करंट लूप एक मैग्नेट का काम करता है। अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये इसका वो अपर पोर्शन फेस का अपर पोर्शन नॉर्थ का काम करेगा और लोअर पोर्शन साउथ का काम करेगा। और अगर यही करंट आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपका अपर पोर्शन साउथ का काम करेगा और लोअर पोर्शन नॉर्थ का काम करेगा किसका, मैग्नेट का। और इस प्रकार से ये मैग्नेट बनेगा। अब हमारा जो आर्टिकल है वो ये है कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले अगर किसी करंट लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है और उसका एरिया ए है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए होता है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द एरिया ऑफ दैट कॉइल। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, कंसीडर ए कॉइल और loop carrying current I in anti-clockwise direction. So upper face of loop behave as north pole and lower face behave as south pole। इस ढंग से since magnetic dipole moment
of loop is directly proportional to the area and current of loop. Area and current of loop. So we can say that M is equal to I into A. मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ m इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ m इंटू आई, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक dipole moment is, that is एम्पियर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या हुए, डायमेंशन हुए आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, डायमेंशन हुए AL स्क्वायर, AL स्क्वायर। तो ये इसके क्या हुए, डायमेंशन हुए। अब देखो हम बात करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस आर्टिकल किया हुआ है, दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने पिछला आर्टिकल किया हुआ है, उसमें हमने टॉर्क निकाला हुआ है और उसको अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। तो we know that torque, experienced by the rectangular coil in magnetic field, tau is equal to NI BA sin थीटा, ये आया हुआ है। अब इसमें इफ n जो है बंद कर दें तो tau हो गया आपका n बंद कर दिया आपने, n आपने बंद कर दिया तो हमारे पास क्या आया, IBA साइन थीटा। बट अभी हमने आर्टिकल किया है, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो IA के बराबर होता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2। अब यूजिंग 2 in 1 इसको यूज करें तो हमारे पास टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा आया। और MB साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो इस ढंग से टॉ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो स्पेशल केसेस हैं, व्हेन थीटा 90 डिग्री इज दैट M is perpendicular to external field B vector।
तो इस केस में टॉ क्या हो गया, टॉ मैक्सिमम हो गया, टॉ क्या हो गया, मैक्सिमम। दूसरा केस व्हेन थीटा 0 और एंटी पैरेलल या पैरेलल या एंटी पैरेलल और पैरेलल कॉमा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में भी क्या होगा, 180 डिग्री हो गया, व्हेन थीटा 0 कॉमा 180 और पैरेलल एंटी पैरेलल। तो इस केस में आपका जो टॉर्क आएगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, एम बी साइन 0 इज इक्वल टॉ इज इक्वल टू 0। टॉ क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों ही केसेस में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और के कंसेप्ट को यूज किया हुआ है। पहले हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल में निकाला, फिर उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया है पिछले आर्टिकल में रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में, उसमें उसके रिजल्ट में इसको लगाया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज व्हाट, दिस इज दिस, that is torque experienced by the rectangular coil placed in the uniform magnetic field is tau is equal to m vector cross b vector। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है।